कि शायद मैं जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी और मेरे को पहले डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया था, क्योंकि मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स थी और भी हेल्थ इश्यूज़ थे, कि आप सभी जो है अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी अपना HSG जो टेस्ट हुआ था उसके बाद मैं कितने मंथ्स बाद प्रेग्नेंट हुई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी थी और क्या क्या प्रिकॉशंस मैंने लिए थे, डॉक्टर्स ने क्या क्या मुझे एडवाइस करा था। ये सारे पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स के नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट मैं यही डिस्कस करूँगी, जैसे कि मैंने अपनी पहली जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है HSG टेस्ट के बाद कि मैं कितने मंथ बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। पहले तो मैंने वही बताया था कि बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, पेनफुल होगा या कैसे होगा, है ना। तो मैंने एनेस्थीसिया लेके करवाया था। ये सब तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था और यही मैंने आप लोगों को एडवाइस करा था कि अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, करवाना चाहते हैं आप भी, तो आप लोग एनेस्थीसिया लेके ही करवाइएगा और उससे रिपोर्ट भी जो है वो सही आती है बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने अपना HSG टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर ने कुछ मुझे टैबलेट्स वगैरह दी थी। 3 से 4 दिन तक वो टैबलेट्स जो है वो चली थी, ताकि एंटीबायोटिक वो होती है ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि ये इंटरनल जो है वो एक्सरे होता है, तो कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए डॉक्टर जो है हमें एंटीबायोटिक देते हैं 3 से 4 दिन के लिए। और इसके अलावा जैसे ही मैंने वो टेस्ट करवाया था, डॉक्टर ने मुझे पहले ही एडवाइस कर दिया था कि आपको एक्टिवा वगैरह पे या फिर बाइक वगैरह पे बैठ के नहीं जाना है घर, आपको जो है प्रॉपर बाय कार ही आपको जो है वो घर जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आप HSG टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो आपके साथ अगर आपके हस्बैंड जा रहे हैं, फैमिली में से कोई और मेंबर जा रहा है, तो कोशिश करिए आपके साथ 2 जने होने ही चाहिए। अगर मेल जा रहे हैं तो एक फ़ीमेल भी आपके साथ होनी चाहिए। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ गए थे। तो डॉक्टर ने हमें पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो अगर आपको भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं HSG टेस्ट के लिए, तो वो पहले ही ये सारी चीज़ें बता देते हैं। और अगर नहीं बताते हैं तो मतलब आपको इस वीडियो से पता लग ही जाएगा कि आपको क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह लेने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि HSG टेस्ट सभी कईयों के मन में मतलब ऐसा रहता है कि ये टेस्ट इसलिए करवाया जाता है कि इसके तुरंत बाद प्रेगनेंसी हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये टेस्ट जो होता है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए होता है कि वो ब्लॉक हैं या फिर ओपन है। और अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं या फिर एक ट्यूब ब्लॉक है या फिर एक ट्यूब ओपन है, इसके लिए ये किया जाता है। तो मैं बता देती हूँ, जैसे ही मेरा HSG टेस्ट हुआ था तो उसके विद इन 2 मंथ 2.5 मंथ में जो है मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। मतलब अगर मैं इस चीज़ को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं रिलेट कर पा रही हूँ, तो उसका ये मैंने जो स्टडी करा है या जो मैंने आप लोगों को बताया है उसका यही है कि शायद मैं जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी और मेरे को पहले डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया था, क्योंकि मेरे साथ और भी प्रॉब्लम्स थी और भी हेल्थ इश्यूज़ थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं अपने आप ही एनालाइज़ कर पा रही हूँ कि जैसे ही मैंने HSG टेस्ट करवाया, तो हो सकता है मेरी ट्यूब्स के अंदर छोटे मोटे जो ब्लॉकेज थे वो मतलब HSG टेस्ट से वो ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो गए और उसके मतलब 2-2.5 महीने में ही जो है मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है, वैसे मैंने बताया है कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। देखिए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहली बात तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियस है HSG टेस्ट के बाद जो डॉक्टर है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर फिर उस अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरे केस में प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ, तो नॉर्मल ही डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ का जो है वो दिया था, मेडिसिन दिया था। तो 1 मंथ में जब रिजल्ट नहीं आया तो देन सेकंड मंथ जो है डॉक्टर ने मुझे थोड़ी सी दवाइयाँ चेंज करके दी थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना यही था कि अगर हम समटाइम दवाइयाँ भी चेंज कर देते हैं तो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो जाती है। या फिर मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला था कि वो 2 से 3 महीने तक जो है वो मेडिसिन
मेरी वो चलाएंगी और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं बंद करने के लिए बोल देंगी, मेडिसिन को बंद करने के लिए बोल देंगी। और उसके बाद 1 से 2 महीने का गैप लेना। कई बार मेडिसिन बंद करने की वजह से भी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक पॉइंट ये भी क्लियर कर दूं कि कईयों के मन में ये डाउट रहता है कि इस टेस्ट के बाद जो है हम लोग कितने टाइम तक जो है वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए डॉक्टर मना नहीं करते हैं। आपको मतलब 1 या 2 दिन का जो है गैप लेना पड़ता है। बाकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। अगर आपको ज़्यादा पेन है ना, और ज़्यादा वीकनेस है तो आप 3 से 4 दिन का भी जो है गैप ले सकते हैं। तो जो अगर डॉक्टर जो है वो कांटेक्ट के लिए आपको 48 आवर्स के लिए तो मना ही करते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आपके इस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम वगैरह निकलती है तो डॉक्टर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं। मतलब जिस टाइप से वो प्रॉब्लम आती है, या फिर 1 ट्यूब ब्लॉक है या फिर 2 ट्यूब ब्लॉक हैं, है ना, तो उस हिसाब से जो है वो टेस्ट वगैरह बोला जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि कई डॉक्टर जो है लेप्रोस्कोपी के लिए जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। तो वो उस केस में होता है जब HSG टेस्ट जो है उनको रिपोर्ट सही नहीं आती है और ट्यूब वगैरह ब्लॉक होती हैं, तो लेप्रोस्कोपी के लिए नेक्स्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर ही होता है, मतलब कि जब वो आपका टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं, तो फिर ये डॉक्टर के ऊपर ही है वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं नेक्स्ट फर्दर आपको ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस था कि HSG टेस्ट करवाते ही कि मैं तुरंत हो गई थी प्रेग्नेंट, तो नहीं, 2 से 2.5 महीने के बाद जो है मुझे मिला था, ये रिज़ल्ट मिला था। और नॉर्मल मेरी मेडिसिन चली थी, कोई ऐसा तामझाम वाली मेडिसिन नहीं थी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल की मेडिसिन, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल मेडिसिन थी, सुबह खाली पेट वाली एक थी, दोपहर और शाम को, इस तरह से थी। बाकी जो है डॉक्टर आपको आपके खाने पीने के लिए भी जो है वो ध्यान रखने के लिए बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, तला भुना वगैरह नहीं खाना है ज़्यादा, और चाइनीज़ फूड ज़्यादा नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो ऑब्वियस है, हम सबको पता ही होता है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हमें क्या क्या मतलब जो है सावधानियाँ वो रखनी है ना। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनका टाइम अभी जो है 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, या फिर स्टार्टिंग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी जो है अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत भाग्य से मिलता है ना। और सभी प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ है कि सभी जो है वो अच्छा प्रेगनेंसी का टाइम जो है अपना स्पेंड करिए, है ना, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और जो आने वाला लाइफ में आपकी जो खुशियां हैं उसको अच्छे से जो है आप एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो मोमेंट होता है बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत ज़्यादा किस्मत से मिलता है ना। तो प्रॉपर आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।